तो हाँ जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक चीज हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसको बोलते हैं पब्लिक रिएक्शन। जी हाँ, आज हम पब्लिक रिएक्शन लेंगे जो प्रियदर्शनी का इंसिडेंट हुआ था लखनऊ में लास्ट कुछ दिनों में, और जानते हैं दुनिया की कैसी राय है, स्पेशली फॉर द जोधपुरियंस के वो क्या सोचते हैं। आम जनता से पूछते हैं क्योंकि आए दिन उनके साथ भी ये सीन आते होंगे। वो तो चलो एक सीन था जो शूट हो गया और सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज आ गई तो वो लाइमलाइट में आ गया, बट ऐसे कुछ अनकहे और अनसुने किस्से भी रहे होंगे जो कि लोगों के साथ होते हैं डेली। तो आज हम वही जानेंगे लोगों से पूछ के कि क्या है क्या नहीं। इससे आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी, क्या पता शायद आप भी कल किसी हादसे होने से पहले बच जाएं। अगर मैं होता तो शायद ये वीडियो नहीं बना पा रहा होता, क्योंकि मैं होता अभी जेल में, क्योंकि मैं उसी टाइम एक दो तो खा लेता, उसके बाद धर देता आगे से। तो प्रीतपाल का पहली रिएक्शन जाने। भाई प्रीतपाल, आपको क्या लगता है, आप क्या करते हो उस टाइम? भाई जो भी हुआ है सरासर गलत हुआ है। हमारी सोसाइटी पिछले कुछ सालों से ले लो या पिछले 50 साल से ले लो, हमेशा लड़की की हेल्प करती आई है। तो जो बाइस्ड नेचर चल रहा है सोसाइटी में वो चीज़ हमें ख़त्म करनी है, क्योंकि ये इस बार तो वीडियो बन गई तो हम फैसला कर पा रहे हैं कि लड़का सही था और लड़की गलत है। वीडियो नहीं बनी होती शायद हम भी कहते कि लड़की सही होती। तो हर बार वीडियो नहीं बनेगी, तो इस सोसाइटी की जो बाइस्ड सोच है उसको हमें चेंज करना है। तो मैं ये मानता हूँ कि हर बार लड़की ही सही नहीं होती, चीज़ों को गंभीरता से देखना चाहिए और हमें जज करना चाहिए। तो जी क्या नाम है आपका? सर भूपेंद्र वैष्णव नाम है। तो आपने जो लखनऊ में जो वाकया हुआ है वो देखा है? हाँ जी, देखा था वीडियो न्यूज़ में देखा था ना आपने। तो आपका क्या राय है कि लड़की सही थी या लड़का गलत था, क्या था? तो देखो, कानून के हिसाब से तो लड़की ही सही होती है। सही हो, क्योंकि इसी जगह अगर जैसे आज जिस हिसाब से संविधान और कानून में परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर कोई लड़का अगर इस जगह पे होता है कि भाई मेरे को छेड़ दिया तो कह रहे साले तू सलमान खान है क्या? या अपने आप को ऋतिक रोशन समझता है? सही बात। यही चीज़ है सर। तो जो हमारी सोसाइटी है वो बाइस्ड हो चुकी है, हमेशा लड़की वाले की तरफ से ही पहल करती है। मतलब अगर आज भी सड़क पे कोई हादसा हो जाए और अगर उसमें लड़की इन्वॉल्व है तो 4 लोग लड़की की सपोर्ट में आ जाएं। क्या आप ये बात से सहमत हैं? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है ना कि अगर जो पावर और जो कानून लड़कियों के हिसाब से या महिलाओं के हिसाब से बनाए गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। हर आम आदमी डरता है कई बार तो ये देख लो कि घरेलू हिंसा के मामले में भी देखो कि किसी को भी तू तड़ाके करने से बात करने से भी डर लगता है। यही चीज़ है। तो जब तक इनमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक युवा जो है वो डरा हुआ सहमा हुआ ही रहेगा वो। तो जी आपका नाम क्या है? लक्ष्य सिंह। तो लक्ष्य सिंह, बताइए आपने वो वीडियो देख रखी है लखनऊ वाली जो इंसिडेंट हुआ था अभी रिसेंटली? हाँ जी। तो उसमें जो लड़की ने ताबड़तोड़ मुक्के की बरसात की है, थप्पड़ों की बरसात की है उस कैब ड्राइवर पे, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है कि वो क्या सही था या गलत था? वो तो देखते ही आपको लगा होगा कि सबको ही लगा है कि वो गलत था। अब देखो वहाँ पर उस लड़की ने कितने चाटे वाटे उसको मारे हैं, मतलब लोगों ने उसके वीडियो बनाए हैं, यूँ ने कोई बीच में गिरे, और जो भी वहाँ पर कोई जा रहा था वो लड़का, एक वीडियो उसमें वो भी आया ना, एक लड़का वहाँ बीच में घुसा उनको छुड़वाने के लिए, उसने थोड़ी देर मतलब उनको मनाया कि मत मार इसको मत मार इसको। उस लड़की ने मतलब कि जब तक उस लड़की ने सबको मारा जब तक वीडियो बना, बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही उस लड़के ने बीच में घुस के और वहाँ मतलब लड़ाई शांत कराने के बाद जैसे ही उस लड़की ने उसको मतलब चाटा मारा वापस जो बीच में घुसा, फिर उस लड़के ने जैसे हाथ उठाया, लोगों ने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया। बिल्कुल। अब वो अगर वो भी वीडियो बनता तो अपन समझते हैं कि हाँ मतलब कि सही है, मतलब जनता साथ दे सकती है। अब जनता खुद ही ऐसी है कि मतलब कि वहाँ लड़की जब तक चाटे मारी, जब तक वीडियो चल रहा है, जैसे ही कोई बीच में घुसा उसने वापस लड़की को चाटा मारा तो हाथों हाथ वीडियो भी बंद हो गया। इंसिडेंट हुआ है, आपकी नज़र से लड़की सही थी या लड़का सही था? तो उस समय लड़की की गलती थी। लड़की गलती थी? हाँ। कैसे देख ली, क्योंकि आप तो वहाँ थे नहीं? नहीं, हमने वो वीडियो देखा, उसने लड़की बोली मेरे को एक्सीडेंट करने मारना चाहते ये लोग, लेकिन वह लड़का, उस लड़के की कोई गलती नहीं थी सर। उस लड़के को लड़की ने बीच सड़क बेइज्जत किया, लेकिन उस लड़के की कोई गलती नहीं थी। अगर उस लड़के की जगह आप होते, अगर आपके साथ ऐसा वाक़या होता, लड़के आपको मारना है, तो आप क्या करते उस समय? सर जैसा कि अभी मैंने पहले बोला है, जैसे वो लड़का पिट रहा है वीडियो में, मैं अगर होता तो वो लड़की पिट रही होती उससे। 5-6 थप्पड़ मार दे आके, तो आपका क्या सीन रहेगा? मेरा तो 10-15 मारेंगे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये तो 10-15 मारेंगे, बट कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बट मैं यही मानता हूँ कि मौके पे जो लग गए वो लग गए, बाद में तो फिर फैसला ही होता है। क्यों जी भाई, डंके की चोट पे फैसला उसी टाइम हो जाता। यहाँ कानून के इतना भरोसा उठ चुका है कि लोग विश्वास नहीं करते कि यह फैसला बाद में होगा कि नहीं होगा। अगर फैसला ऑन द स्पॉट हो गया तो हो गया, बाद में तो फिर
कोर्ट बाद में की कुछ नहीं है सर, बाद में कुछ नहीं है। हजारों करोड़ों फाइलें पड़ी होगी कोर्ट कचहरी में। सही बात है, तारीख पे तारीख मिलती जाएंगी और ये फैसला चलता रहेगा। तो अगर इंसिडेंट अगर पब्लिकली होता है तो हमेशा लड़की की ही क्यों सुनी जाती है, लड़के की क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, उसके बारे में क्या विचार आ रहा है कि हमेशा सोसाइटी लड़कियों की प्रेफरेंस देती है? क्या ये बात सच है? हाँ बात सच है ना? हाँ। तो अगर इन फ्यूचर इंसिडेंट ऐसा होता है तो उसमें अगर लड़कियों की तरफदारी होती है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट जनता को क्या सीख लेनी चाहिए? यही है कि लड़कों को मतलब कि डरना नहीं चाहिए। जो होता है, अगर लड़की आपको आगे से आके आपकी कोई गलती नहीं है, जब आप उसको वापस मारो, इतना डरो मत। मतलब कि कोई ऐसा भी होता है कि वो प्रशासन होगा, ये होगा, वो होगा, उस चीज़ से डरो मत। अगर आगे से आपको कोई मार रहा है, लड़की मार रही है, एक खा लिया, 2 चाटे खा लिए, उससे ज़्यादा गलती भी नहीं है, तो फिर काहे का मार खानी। तो भाई फेक फेमिनिज्म का प्रमोट नहीं करना है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कैब ड्राइवर की जगह कोई BMW है, कोई हाई फाई रेंज रोवर जैसा कोई होता तो क्या वो लड़की हाथ उठाती? नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाती? उसकी यूँ ही फट जाती। सड़क उधर। यही रीज़न है कि हम दूसरे वाले को कमज़ोर जान के ही उन पे हाथ उठाते हैं। तो अगर एक आदमी चुप है और बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो उस पर हम ज़्यादा हावी होते हैं। क्या बात ही सहमत है कि हाँ। अगर हम चुप हैं तो लोग हमें कमज़ोर मानते हैं? बस तो यही इसी चीज़ को हमें मिटाना है सोसाइटी से और फेक फेमिनिज्म का प्रमोशन नहीं करना है, क्योंकि हर बार लड़की सही नहीं होती, लड़का सही। हाँ यही सर होता है, हर बार लड़की सही नहीं होती है। ठीक है। कभी कभी लड़की की भी गलती होती है, लेकिन उस समय लड़की की गलती थी। तो आप मानते हो कि लड़की की गलती हाँ थी? लड़की की गलती, बेइज्जत किया उस लड़के ने। वो लड़का भी चाहता तो सामने फोड़ के उसको मार सकता था, क्योंकि वह कानून में बंधा हुआ था, धाराएं उनके समान नहीं थी। तो एक मैसेज जो आप दुनिया को देना चाहेंगे कि कमिंग डेज अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए या कुछ हो, अगर उनको लगे ऐसा, तो क्या आप बोलना चाहेंगे इसके लिए? देखो सर, मैं लड़कियों के लिए तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो अपनी संस्कृति है जी बिल्कुल उसको छोड़ के ना जाए कभी। संस्कृति को कभी ना भूलें। बिल्कुल। फैशन अपनी जगह है, ठीक है, कल्चर अपनी जगह है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यही है सर। तो जनता के लिए कोई आखिरी मैसेज की इस रिलेटेड, इस पूरे वाक्य से रिलेटेड आपका? यही है कि लड़कियों को अपनी जो मर्यादा होती है ना, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। और लड़कों भी इतना नहीं है, लड़कों को भी इतना डरना नहीं चाहिए लड़कियों से। आगे जनता आएगी, पर उनमें से अच्छे लोग जैसे अपने जैसे हैं, मतलब कि लड़की ने अगर किसी को मारा है तो अपने जैसे भी वहाँ खूब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो मार नहीं खाने देंगे, बिल्कुल वैसे भी लोग होते हैं। इसलिए लड़कों को डरना नहीं चाहिए, लड़कों को भी वापस रिएक्शन देना चाहिए उनके ऊपर। बिल्कुल हाथों बिल्कुल। मैं इस बात हम लड़की को मारते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कार ये नहीं बोलते हैं किसी स्त्री पर हाथ उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो एक आदमी अगर इतनी सोच रख सकता कि संस्कार के और ये सब, और आजकल की जो निब्बा निब्बी जो सीन चल रहा है, अगर उसमें हम फंस के रह जाएंगे तो हम अपनी जो संस्कृति को ऊपर नहीं ले पाएंगे। तो बहुत सहमत हूँ कि अगर एक लड़का चुप रह के अपने संस्कार का प्रमोशन कर रहा है या फिर बता रहा है, तो लड़की को भी उससे अपने जो भी उनका इंसिडेंट है क्रिया से बताना चाहिए। हाँ। तो उस वाक्य में अगर हम ज़्यादा ना देखते हुए सिंपल ये चीज़ देखें कि लड़की की तरफ से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं और लड़के को हमेशा अकेला महसूस है और इवन उसे जेल भी हुई है, जुर्माना भी लगाया गया है। तो हर बार देखा जाए तो मेल कैंडिडेट की हमेशा हार हुई है, कभी भी देखा जाए, और हमेशा औरतों की जीत हुई है। इनसे उनका मनोबल बढ़ा है। हाँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ठीक है, तो आने वाले समय में भी ऐसी चीज़ें ना हो तो आप भी सतर्क रहें, सचेत रहें। थैंक यू सर। कृष्णा नगर थाने से अपने घर के लिए जा रहा था। आलमबाग नहरिया चौराहे पे ग्रीन लाइट थी। उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, ट्रैफिक बहुत था, फिर रेड लाइट हो गई। यातायात का पालन करते हुए मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया। राइट साइड से महिला एक क्रॉस कर रही थी ग्रीन लाइट पे। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस मुड़ के आई। उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला, तोड़ दिया। जब तक मैं बाहर आया मैंने उससे पूछा मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं बोली। फिर दोबारा उसने तोड़ा, 4-5 बार मोबाइल पूरा डैमेज कर दिया मेरा। फिर पुलिस प्रशासन खड़ा था, उसने भी कुछ नहीं एक्शन लिया। मैं सिर्फ यही चिल्ला रहा था कि महिला पुलिस बुलाई जाए, ये मुझे क्यों मार रही है। आपकी गाड़ी का भी नुकसान किया था उसने? जी गाड़ी का भी नुकसान हुआ है, दोनों मिरर ख़राब करे हैं और मेरा मोबाइल और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उसने निकाला है। लगभग कितने का नुकसान हुआ था? 600 रुपये गाड़ी में कैश रखे थे, क्योंकि ओला ड्राइवर की इतनी हैसियत होती नहीं कि बस इतना ही कमा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ? उस घटना के बाद में पुलिस का क्या रवैया रहा? क्या आप थाने पहुंचे या आपके खिलाफ भी कोई शिकायत कराई गई थाने में? थाने पे जब हमें ले गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज़ का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे वकील साहब हैदर साहब और रियाज साहब ने हमें छुड़वाया।
तो कौन कौन सी धाराओं में पुलिस ने आप पे मुकदमा लिख दिया था? 151 और भी धाराएं बता रहे थे। क्या आपके साथ कोई किसी और को भी घटना में उन्होंने बताया था कि और नहीं, कोई नहीं था सर, मेरी गाड़ी खाली थी, खाली? मैं अपने घर जा रहा था। तो उसके बाद ये उन्होंने मुकदमा, फिर आज आपने कैसे ये मुकदमा दिखवाया, किस तरह से आपने फिर प्रोसीड किया? क्योंकि आपने बता दिया था आपकी शिकायत नहीं सुनी और आपके लिए मुकदमा भी लिख दिया, कि आपको जेल भी भेजा गया था? जेल नहीं भेजा गया था, थाने में बंद कर दिया था और जेल में डाल दिया था। वो जो थाने की जो होती है उसी में, हाँ में डाल दिया। और खाना पीना मुझे नहीं मिला, 24 घंटे में रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे कैसे कार्रवाई? अभी आप दोबारा थाने का कैसे पहुंचे, कैसे आपने महिला के ऊपर FIR करवाई? ये हमारे वकील साहब बैठे, इनसे पूछिए, ये बताएंगे। कब करवाई? आज? कल मैं छूट के आया, फिर मैंने वकील साहब के पास गया, हमारे रियाज साहब वकील हैं। तो अभी पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, या आप क्या चाहते हैं कि अभी और क्या उस वक्त की जो पुलिस का रवैया था, क्या आप उससे भी नाखुश हैं? क्या चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो? मैं ये चाहता हूँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे मेरी ख़राब हो गई है, वो मुझे इज़्ज़त चाहिए, और मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, जो भी कुछ हुआ, वो मुझे दिया जाए।